राजधानी भोपाल में पशुओं के अधिकारों के लिए भोपाल के युवा एकजुट हुए। भोपाल के वोट क्लब पर युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य पशुओं के पास मूलभूत अधिकारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना था। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने पशु प्रेमियों से खास बातचीत की। राजधानी भोपाल में पशु क्रूरता को रोकने के लिए भोपाल के युवा एक संदेश दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक स्लोगन भी लिखा हुआ है कि पशुओं को आजाद करो, उन पे अत्याचार नहीं करो। और यहाँ पे एक चित्र भी बनाया हुआ है उनके चेहरे पे। आप देख सकते हैं कि ये मुर्गी जैसा एक चित्र बना हुआ है, एक मछली का चित्र भी बना हुआ है। हम युवाओं से ही पूछते हैं क्या पूरा उद्देश्य है, क्या पूरा संदेश है? हमारा उद्देश्य ये है कि हम 5 फ्रीडम्स ऑफ एनिमल्स को लोगों को बताएं। जैसे इंसानों की फ्रीडम ज़रूरी है, वैसे जानवर को भी फ्रीडम ज़रूरी होती है। तो ये हम लोगों ने अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं ताकि बताएं कि उनको क्या चीज़ों की परेशानी होती है और किस किस चीज़ों की फ्रीडम उनको चाहिए है। लगातार देखा जा रहा है पशु क्रूरता को आप लोग रोकथाम तो कर रहे हैं, मगर जो आवारा कुत्ते हैं उन लोगों के लिए पकड़वाने के लिए भी कई लोग प्रयास करते हैं, मगर कुछ एनिमल्स लवर्स भी उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो आप क्या उसमें बोलना चाहेंगे? यही है कि सब मिलके अपने आसपास के पशुओं का ध्यान रखें, उनको खाना दें। दिक्कत यही आती है कि उनको खाना नहीं मिल पाता, जिस कारण वो अग्रेसिव होता है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत आती है। पर दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमारे साइड से हम लोग कम चीज़ें करते हैं उन लोगों के लिए, जो कि हम करना चाहिए। जैसे उनको खाना देना, पानी देना, उनके आसपास कैसे रहना है वो भी हमें सीखना चाहिए। पशुओं के फ्रीडम के लिए आज युवा जो भोपाल में इकट्ठे हुए हैं और ये लोग लगातार यही प्रयास करते हैं कि पशुओं पे कोई अत्याचार नहीं। हम और भी पूछते हैं युवाओं से क्या पूरा उद्देश्य है? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि इस साल हमारी 76th रिपब्लिक डे मनाई जाएगी। इस रिपब्लिक डे के दिन जैसे हमने संविधान को अपनाया, उस संविधान ने अपनाने साथ हमको कुछ अधिकार दिए, आपको और मुझे अधिकार दिए, लेकिन हम जानवरों को भूल गए। और उसी को याद दिलाने के लिए हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि पूरी जनता को और पूरे देशवासियों को कि जैसे हमारे पास अधिकार है, हमारे पास फ्रीडम्स है इस देश में रहने के लिए, वैसे ही जानवरों के लिए भी ये फ्रीडम्स है। और ये मैंने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जानवरों के लिए 5 अधिकार होना जरूरी है। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक जानवर पला हुआ है, उनको ये 5 आज़ादियाँ देना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए हम आपके समक्ष आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपको और हमें आज़ादियाँ हैं इस धरती पे जीने की, इस देश में जीने की, वैसे ही इन जानवरों को है, क्योंकि ये हमारे साथ एक साथ अस्तित्व करते हैं। जानवरों की आजादी के लिए ये पूरा ये एक नाटकीय जो वो हो रहा है, पूरा ये मंचन हो रहा है और लगातार ये संदेश यही दे रहा है। हम और पूछते हैं युवाओं से कि और आपका क्या आज हमारी संस्था एनिमल्स विद ह्यूमैनिटी का 6th फाउंडेशन डे है और उसी ओकेजन पे आज हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम जानवरों की 5 फ्रीडम्स को दर्शा रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट, तो फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट के थ्रू हमने गाय को दर्शाया है कि किस तरीके से गायों को डेयरी में सिर्फ मिल्क के उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है, कैसे उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के, जो कि बैंड है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं और फिर उसमें से दूध निकालते हैं और फिर लोगों के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद जैसे हम फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड थर्स्ट की बात करें तो हमने एक डॉग, जो हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं, उनको दर्शा रहे हैं कि लोग उनको खाना पानी और प्यार नहीं देते हैं। और उसके बाद फिर जैसे आपने अभी कहा था कि लोगों में एनिमल लवर और एनिमल हेटर्स की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसलिए आती है कि लोग कुत्तों को समझते नहीं है, ना उनको खाना देते हैं, ना उनको पानी देते हैं, उनकी नसबंदी भी नहीं कराई जाती है, जिस कारण वो अग्रेसिव होते हैं। तो हम ये उनको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम इंसान हमारे तरफ से कुत्तों को एज अ कम्युनिटी फ्रेंड की तरह देखें, उनको हम टाइम टू टाइम खाना दे, पानी दे, अगर हम थोड़ी सी हेल्प उनकी कर दे तो शायद वो भी अग्रेसिव ना हो। इसके अलावा और भी हमने फ्रीडम्स दर्शाई हैं, जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी एंड डिस्ट्रेस। उसमें हम एक मछली को दर्शा रहे हैं, जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि मछलियों को तो एक जानवर की तरह देखा भी नहीं जाता, जैसे हम सेंटेंट बीन्स बोलते हैं। मछलियों को लोग सिर्फ सब्जियों की तरह मोल भाव करके खरीद लेते हैं और उनको सिर्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि मछली भी एक जानवर होती है और उसके अंदर भी वो भावना होती है जो बाकी के जानवरों में भी आती है। तो मछलियों को हम एक जानवर की तरह, एक लिविंग बीइंग की तरह देखें और ना कि उसको सब्जी की तरह कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। युवाओं का एक यही संदेश है कि जो भी जानवर है उनको एक बिहेवियर रखें, एक फ्रेंड्स की तरह। उनको जानवरों को अगर पालें जरूर, मगर उनका ध्यान जरूर रखें। और पशु क्रूरता जो हो रही है उसके रोकथाम के लिए भी संदेश दिया जा रहा है लगातार युवाओं के द्वारा। कैमरा में लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।